मस्जिद अल अक्सा। यरूशलम अल कुद्स में स्थित यह मस्जिद इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल है। यरूशलम पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के दौरान और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद के वर्षों के दौरान एक दूरदर्शी प्रतीक रहा। जैसा कि मुस्लिमों ने इराक और उसके बाद सीरिया को नियंत्रित किया, लेकिन यरूशलम 640 ईस्वी के दशक में मुस्लिमों के नियंत्रण आया था, जिसके बाद यरूशलम एक मुस्लिम शहर बन गया और यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद मुस्लिम साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक बनी। यह मस्जिद हमेशा से विवादित रही है क्योंकि यहूदी लोग इसे अपने मंदिर होने का दावा करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 957 ईसा पूर्व में यहूदियों ने यरूशलम में पहला यहूदी मंदिर बनाया था और उसके बाद 352 ईसा पूर्व में दूसरा यहूदी मंदिर बनवाया। इसके बाद 561 ईस्वी में ईसाइयों ने यरूशलम में ही सेंट मेरी चर्च का निर्माण किया। मुस्लिमों एक जिसे डोम ऑफ द रॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 702 ईस्वी में मुस्लिमों ने मस्जिद अल अक्सा का निर्माण कराया और तब से लेकर अब तक यहूदी इसी मस्जिद अल अक्सा की पश्चिमी दीवार को पूजते हैं, जिसे 352 ईसा पूर्व में बनाया गया था। तब से ही मस्जिद अल अक्सा और यरूशलम यहूदी और मुसलमानों के लिए संघर्ष स्थल रहा है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सभी के साथ मस्जिद के नीचे की ज़मीन को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, जिस कारण इस ज़मीन के इतिहास को समझने का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब-ए मेराज जब पैगंबर मोहम्मद ने 5 दैनिक प्रार्थनाओं नमाज में मुस्लिम समुदाय की अगुवाई करने के लिए से आदेश प्राप्त किया, तो उनकी प्रार्थनाएं पवित्र शहर यरूशलम की तरफ इशारा करती थीं। मुसलमान नमाज यरूशलम की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, लेकिन बाद में ईश्वरीय आदेश के बाद पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों को मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का आदेश दिया। मुसलमानों के लिए यरूशलम शहर एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस्लाम के कई पैगंबर दाऊद, सुलेमान, सोलोमन और ईसा के शहर के रूप में यह शहर इस्लाम के पैगंबरों का प्रतीक था। जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यरूशलम और चढ़ाई के चमत्कारिक रात की यात्रा को स्वर्ग में उस रात इज़रा अवाल मियराज के रूप में जाना जाता है, तो उस जगह पर एक अतिरिक्त महत्व प्राप्त हुआ जहां पैगंबर ने पहले के सभी पैगंबरों का नेतृत्व किया प्रार्थना में और फिर स्वर्ग में पहुंच। इज़राइल के मुस्लिम निवासी और पूर्वी यरूशलेम में रहने वाले फिलिस्तीनियों आम तौर पर हरम अल शरीफ में प्रवेश कर सकते हैं और अक्सा में मस्जिद प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यहूदी मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश में बाधा डालते हैं और यहूदी मस्जिद में समय समय पर उपद्रव करते हैं और तो और शुक्रवार कीनमास के दौरान उपद्रव करते हैं। गाजा के निवासियों के लिए प्रतिबंध अधिक कठोर हैं। इजरायली सरकार का दावा है कि सुरक्षा पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। खुदाई 1967 के युद्ध के बाद टेम्पल माउंट के बाहर खुदाई हुई। 1970 में इजराइल के अधिकारियों ने दक्षिणी और पश्चिमी दोनों ओर मस्जिद के बगल में दीवारों के बाहर गहन खुदाई शुरू की। पैलेस्टीनियों का मानना था कि अल अक्सा मस्जिद के नीचे सुरंगों को खोला जा रहा था, जो नींव को कमजोर करने के लिए है, जिसे इस्राएलियों ने अस्वीकार कर दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद के निकटतम खुदाई दक्षिण में लगभग 70 मीटर 230 फीट थी। इजराइल के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के पुरातत्व विभाग ने एक सुरंग खोद दी 1986 में मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में। यूनेस्को के विशेष दूत यरूशलम में ओलेग ग्रेबर के अनुसार टेम्पल माउंट पर इमारतों और संरचनाएं ज्यादातर इजरायली, फिलिस्तीनी और जॉर्डन सरकारों के बीच विवादों के कारण बिगड़ रही हैं। फरवरी 2007 में विभाग ने एक ऐसे स्थान पर पुरातात्विक अवशेषों के लिए एक स्थल को खोदना शुरू किया जहां सरकार एक पैदल यात्री पुल का पुनर्निर्माण करना चाहता थी, जो मुकबरी गेट की ओर अग्रसर था, जो कि गैर मुसलमानों के लिए टेम्पल माउंट परिसर में प्रवेश द्वार था। यह साइट 68 थी, मस्जिद से मीटर 200 फीट दूर। खुदाई ने इस्लामी दुनिया भर में क्रोध हुआ और इजराइल पर मस्जिद की नींव को नष्ट करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। इस्लाम हनिया तब फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के प्रधानमंत्री और हमास नेता थे।
उन्होंने खुदाई का विरोध करने के लिए एकजुट होने के लिए फिलिस्तीनियों से कहा, जबकि फतह संगठन ने कहा कि वे इजराइल के साथ युद्ध विराम खत्म कर देंगे। इजराइल ने उनके विरुद्ध सभी आरोपों का खंडन किया।